क्योंकि कर्जे के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है वो अवैध करेंसी दिया जा रहा है। 1 रुपया, ये 1 रुपया मेरे दादाजी अगर 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी किए तो ये चांदी का 1 रुपया कमाते थे। जब ये चांदी का 1 रुपया कमाते थे उस समय मोहर चला करती थी, ये है मोहर। इस नोट के बदले में बैंक जो है वो सिक्के देगी मांगे जाने पर। यानी जब आरबीआई छाप ही नहीं रही है उतना रुपए तो इतने उधारी दे कैसे दिया? कर्जा लोन दे दिया है बैंक कि मतलब आपको लोन चाहिए कि नहीं चाहिए। हम तो समझे कि एक लोन लिए हैं, वो लोन हमारा क्लियर होगा फिर मतलब लोन मिलता होगा। उधारकर्ता कल्याण समिति, कर्जा हटाओ देश बचाओ। जय हिंद, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दुर्ग के एक स्थान पे जहाँ पर कर्जा हटाओ देश बचाओ अभियान द्वारा एक छोटा सा सेमिनार रखा गया, जिसमें कहा जाए तो लगभग आज देश का हर नागरिक बैंकों से परेशान है, कर्जा लेकर परेशान है। कई लोग को तो एक लोन के नाम से अप्रूवल दिया जाता है, उनको 4 लोन दे दिए जाते हैं, लेकिन लोन लेने वाले को पता नहीं चलता कि हमारे सर पे कितना कर्जा हो चुका है, कितना लोन हो चुका है। इसको लेकर लगातार उधारकर्ता कल्याण समिति मोर्चा उठाती रहती है, बैंकों से सवाल करती है कि बैंक के पास जितना पैसा नहीं उससे ज़्यादा वो कर्जा के कैसे बांट देती है। इसी समक्ष आज एक कार्यक्रम रखा गया था और कार्यक्रम में भी इस प्रकार की आवाज़ उठाए गए कि जितना पैसा बैंक के पास नहीं है उससे ज़्यादा बैंक कर्जा बांट देती है। ICICI बैंक जो एक बंदे का लोन अप्रूवल करती है एक लोन के नाम से, लेकिन उसके सर पर 4 लोन का किस्त डाल देती है। वहीं और भी कई मामले सामने आते हैं जहां बैंक फर्जीवाड़ा करता है। ये सब आरोप लगाया है उधारकर्ता कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा। क्या कुछ है आप आगे वीडियो में देखिए। कर्जा हटाओ देश बचाओ आयोजन किया गया था, क्या कुछ रहा इसमें? इसमें हमने सरकार से संबंधित जो जानकारी मिलती है, जैसे मैंने बहुत सारी RTIs लगाई है जिसके आधार पे बैंकिंग सिस्टम का जो लूप होल है उसको जान करके हमने नारा लगाया है कि कर्जा हटाओ देश बचाओ, क्योंकि कर्जे के रूप में जो पैसा दिया जा रहा है वो अवैध करेंसी दिया जा रहा है। जो RBI जो कहती है, RBI की रिपोर्ट में ये कहता है कि 38 लाख करोड़ की करेंसी है, लेकिन बैंकों का डाटा ये कहता है कि 107 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया है। तो जब RBI ये रिपोर्ट बनाती है कि 38 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है तो बैंक कैसे ये कह सकता है कि 107 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया है? दूसरी चीज़, मैंने SBI के ऊपर भी RTI डाली है। ऐसे बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उस पर भी RTI डाली है कि आप जो पैसा है वो कहाँ से दे रहे हो। और विडंबना ये है कि इतनी बड़ी संस्था होने के बावजूद भी जो बैंकिंग सिस्टम है वो ये जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं कि पैसा ला कहाँ से रहे हैं। जब कर्जा दिया जा रहा है तो कर्जा बैंकों के माध्यम से व्यक्ति को तो दे दिया जा रहा है, और जो वसूली की जा रही है वसूली तो वैध वसूली करी जा रही है। तो जब वसूली वैध है तो कर्जा अवैध क्यों दिया जा रहा है, अवैध करेंसी में कर्जा क्यों दिया जा रहा है? इसी बात पर हमने संगोष्ठी रखी थी। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक सिक्के दिखाता हूँ, मैं कुछ आपको करेंसी दिखाता हूँ। जैसे ये करेंसी है चांदी का 1 रुपया, ये 1 रुपया मेरे दादाजी अगर 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी किए तो ये चांदी का 1 रुपया कमाते थे। जब ये चांदी का 1 रुपया कमाते थे उस समय मोहर चला करती थी, ये है मोहर। इस मोहर, ये सोने की मोहर है, जो हमारा देश जो बोला जाता है सोने की चिड़िया, तो ये मोहर की वजह से बोला जाता था क्योंकि करेंसी जो है वो सोने में होती थी हमारी। अब इस सोने की करेंसी के बदले सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम ने अपराध किया कि चांदी की करेंसी लेकर आई, और उसके बाद चांदी की करेंसी के बाद सबसे बड़ा अपराध किया कि बैंक नोट लेकर आए, और बैंक नोट के बाद जो बैंकिंग सिस्टम सबसे बड़ा अपराध कर रहा है वो CBDC लाने का अपराध कर रहा है, जो कि हवे में है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो चांदी का रुपया है, इस रुपये के बदले में बैंक ने ये स्टील का रुपया चला दिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो 1 रुपया है ये आज की रेट में 2000 रुपये में मिल जाता है, और इसी 2000 का जो 1 रुपया है ये जब बैंक में हम जमा करेंगे तो 1 रुपया बैंक लिखेगी। वैसे ही ये 1 रुपया है, ये स्टील का 1 रुपया है, ये भी 1 रुपया जब जमा करेंगे तो बैंक 1 रुपया लिखेगी। तो मेरा ये सवाल है कि ये चांदी का 1 रुपया और ये स्टील का 1 रुपया, ये दोनों ही बैंक में जब जमा करेंगे तो 2 ही रुपये आएगा, लेकिन मार्केट में इसका 2000 रुपये और इसका 1 रुपया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसका मतलब या तो मार्केट हमारे साथ धोखा कर रहा है या फिर बैंक हमारे साथ धोखा कर रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये 10 का नोट है। इस 10 के नोट में वचन लिखा हुआ है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये भी 10 रुपये का नोट है और ये आज भी चलन में है, ये भी आज चलन में है। दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें हिंदी में नहीं लिखा हुआ है कि मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ। अब इस नोट में जो लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर 10 रुपीज़, इसमें केवल इतना लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज़। इसमें लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज़ एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। इसका मतलब ये होता है कि इस नोट के बदले में बैंक जो है वो सिक्के देगी मांगे जाने पर, यानी जब जो भी इस नोट का धारक होगा वो जब मांग करेगा तो उसके बदले में बैंक जो है वो सिक्के देगी। वो कौन से सिक्के देगी? ये चांदी का सिक्का देगी, एज पर लॉ।
लेकिन फिर उसके बाद बैंकों ने क्या किया, इस वचन खंड को ही, जो क्योंकि चांदी का सिक्का देना ना पड़े और बैंकों को घाटा ना हो, इसलिए बैंक ने क्या किया है, ये वचन खंड को बदल करके लिख दिया है कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, और बीच में गांधी जी की फोटो चिपका दी ताकि लोग देशभक्ति में डूबे रहें और असली सवाल ना करें। बैंक यही अपराध कर रहा है कि देश में जितनी करेंसी नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा कर्जा बांट दे रहा है, और वसूली करने के नाम पे 50 लाख की प्रॉपर्टी को 20 लाख में नीलाम करने को तैयार हो जा रहा है, और 25 लाख अगर किसी का ड्यू है तो 20 लाख में प्रॉपर्टी बेच करके 5 लाख की वसूली करने के लिए अलग से कोर्ट में केस दायर कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को बैंक अंडर वैल्यू कैसे कर दे रहा है, और जब 50 लाख की प्रॉपर्टी पर अंडर वैल्यू कर रहा है तो संस्थाएं क्या केवल चाट खाने के लिए पैदा हुई है क्या? संस्थाएं क्या कर रही है, चावल दाल खा रही है क्या संस्था? जो लोग हैं, जो IAS IPS इतने सारे बने हुए हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं? जो नेता मंत्री बने हुए हैं, लोग कर क्या रहे हैं? बैंकिंग सिस्टम खुलेआम जो लूप होल से डकैती कर रहा है, उस डकैती को रोका क्यों नहीं जा रहा है? रोड बन रही, सड़कें बन रही, नाले बन रही। भाई कर्जा लेकर के तुम विकास चाहते हो क्या? कर्जा लेकर के हम कोई विकास नहीं चाहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उस पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार आखिर ये कर क्यों रही है? जो नोट है उसको सिक्के में बदल दिए, सिक्के जो है वो नोट में बदल दिए, नोट को अब CBDC में बदल दिए रहे हैं। CBDC के बाद अब एक नया शगुफा आ रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो लगातार कोलैप्स होता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब सारे बैंक केवल इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, और इंटरनेट की जिम्मेदारी केवल एक ही व्यक्ति के पास है। सभी लोग जानते हैं मोनोपोली किसके हाथ में चला जा रहा है। तो वो व्यक्ति किसी भी दिन इंटरनेट को यदि शट डाउन कर देगा तो उस दिन हमारा जो बैंक है वो जाएगा कहाँ? हम फोन पे या गूगल पे चला नहीं पाएंगे, तो पेमेंट हम नहीं करेंगे, तो क्या केवल ऐसी लूले लंगड़े बन के बैठे रहें क्या? इसलिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं कि बैंकों से सवाल करेंगे और सरकारों से भी सवाल करेंगे, और सवाल करके पूछेंगे, लिखित में भी पूछेंगे, और धरना प्रदर्शन करना पड़े तो धरना दे करके सभी लोग मिल करके पूछेंगे कि जो उधार दे रहे हो वो किस आधार पे दे रहे हो। जब RBI छाप ही नहीं रही है उतना रुपए, तो इतने उधारी दे कैसे दिए आप लोग? आप काफी बार कार्यक्रम कर चुके हैं, क्या कभी उनकी तरफ से जवाब आपको आया है? जी देखिए, जब भी कार्यक्रम हुआ है लिखित में, जब RTI मांगा गया है तो RTI से जवाब आया है। बाकी जो हमारी मांग रहती है, जो अपील रहती है, उस अपील पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। RTI में क्या जवाब आता है? RTI में जो जवाब आया मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको बताता हूं कि जैसे मैंने RTI में सवाल किया कि नोट जो है वो छापे जाते हैं, वो कहाँ छपते हैं? तो सरकार जवाब देती है यहाँ छपते हैं। सिक्के जो छापे जाते हैं वो कहाँ छपते हैं? तो सरकार जवाब देती है यहाँ छपते हैं। लेकिन वही चीज़ मैं पूछता हूँ कि डिजिटल रुपया कहाँ छपता है, तो सरकार को इसकी जानकारी नहीं। अच्छा, सिक्के कितने रुपए में छपते हैं, लागत तो कितनी लगती होगी? तो सिक्के की लागत सरकार बता रही है, बैंक नोट की लागत सरकार बता रही है, लेकिन डिजिटल रुपया कितने रुपए में छप रहा है इसकी लागत नहीं बता रही है। इसका जवाब कैसे दे सकती है सरकार? आप कैसे उनके मुंह से ऐसा निकलवाएंगे जवाब? अपील करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले तो प्रथम अपील पे गए, और प्रथम अपील के बाद बहुत सारे मेरे मामले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ लगे हुए हैं, जहां पर रिजर्व बैंक का जो मेन अधिकारी है उसको भी इसका जवाब नहीं पता कि ये चल कैसे रहा है। मेरे 2 बार सेकंड अपील में हुआ है मेरा, तो सेकंड अपील में भी जो वहाँ के जो अधिकारी होते हैं उनको भी सवाल, एक तो सबसे पहली चीज़ तो उनको समझ में नहीं आता, और दूसरी चीज़ दांत निपोर करके टाल देते हैं सवाल को। तो दांत निपोरने से अच्छा है कि सवाल पर जवाब दें। आपके चैनल से भी मैं बताना चाहूँगा कि जो दांत निपोरने वाले लोग हैं, या जो लोग सोचते होंगे कि अरे कैसा अजीब सा सवाल है, ये भाई अजीब सा सवाल नहीं है। अपने आस पड़ोस के लोगों को जानकारी लो कि कितना कर्जे में परेशान है। लोग कर्जे से परेशान हो चुके हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, और हम उन बढ़ती हुई आत्महत्या को बचाने के लिए, वैसे तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन बोरोवर्स वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आत्महत्या को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सभी लोग उठा रहे हैं। आप एक तरीके से बैंक पर कालाबाजारी और फर्जी करेंसी छापने का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल इसको सही। साबित कैसे करेंगे? बिल्कुल साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। ऐसा कोई एक बैंक आकर के मेरे को चैलेंज कर दे कि हम जो है कालाबाजारी कर रहे हैं या हम जो है अपराध कर रहे हैं, इसको साबित कर दो। कोई भी एक बैंक, चाहे सरकार या देश का कोई छोटा बैंक हो या देश की सबसे बड़ी बैंक हो या इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको भी मैं चैलेंज देता हूं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हिम्मत है तो वो एक बार स्टेटमेंट दे करके दिखा दे कि हम अपराध कैसे कर रहे हैं, इसकी जानकारी दो। मैं खुलेआम सबको बता दूंगा, लिखित में, पब्लिक डोमेन में रख दूंगा कि कैसे अपराध हो रहा है। जो लोग लोन लेने जाते हैं, 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या कि उनके साथ एक्स्ट्रा पैसा ना लिया जाए। जो लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि समाज के जो आपस के जो लोग हैं, इतना भाईचारा रखना चाहिए कि लोन लेने की नौबत ना आए। लेकिन फिर भी क्योंकि बैंक जो है वो अपना प्रचार तो कम करता नहीं है, तो बैंक जब अपना प्रचार कर रहा है और पब्लिक को मजबूरी में कभी लोन लेना भी पड़े, तो जितने जो की फैक्ट स्टेटमेंट होते हैं, जो इनका मास्टर सर्कुलर है जो RBI के द्वारा गाइडलाइन दी गई है, उस गाइडलाइन को प्रॉपर पढ़ना पड़ता है। दूसरी चीज़, एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट तुरंत बैंक से मांगे।
जैसे ही आपने एग्रीमेंट किया, जैसे ही आपका लोन डिस्पर्स हुआ, सबसे पहले चाहे, क्योंकि जो ब्रांच मैनेजर है वो जनरली ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर मेरे को लोन दिया और लोन देने के बाद मैं नहीं पटा पा रहा हूं तो मेरे साथ अवैध वसूली कर रही है बैंक के। तो जब अवैध वसूली कर रही है तो उस समय जो मेरा लोन करने वाला जो ब्रांच मैनेजर होता है वो ब्रांच मैनेजर कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है और मेरा दूसरे ब्रांच मैनेजर से रिलेशन ही नहीं बन पाता है। तो ऐसे ही ब्रांच मैनेजर को जानबूझ करके ट्रांसफ़र करा करके अवैध वसूली करी जा रही है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना है, और हम यदि किसी एग्रीमेंट में फॉलो नहीं करते, हमको लग रहा है कि एग्रीमेंट फर्जी है या एग्रीमेंट में ये क्लॉज हमारे हिसाब से नहीं है, तो उसको हमको कम से कम निरस्त नहीं कर सकते, तो उसको ऑल्टर करना ज़रूरी है कि भैया ये वाला क्लॉज को मत डालो बोल करके। मैं बैंक से लोन लेना चाहा और बैंक ने मुझे एक लोन दिया, लेकिन बैंक ICICI बैंक है जिसने मतलब बिना पूछे हमको 4 लोन दे दिए हैं। ये सही है कि गलत है, बताइए। गलत है नहीं भाई? बिना पूछे आपको लोन 4 लोन दिया है, 4 लोन दे दिया है बैंक। क्या नहीं पूछा कि मतलब आपको लोन चाहिए कि नहीं चाहिए, हम तो समझे कि एक लोन लिए हैं, वो लोन हमारा क्लियर होगा फिर मतलब लोन मिलता होगा, लेकिन हमको बिना पूछे मतलब 3-3, 4-4 लोन दे दिया बैंक, ICICI बैंक। फिर आप क्या एक्शन लिए, मतलब आप क्या किए? हमने कंप्लेंट किए हैं, पेपर दिए हैं उसको लिख के कि हम हमारे पूछे बिना मतलब आपने मतलब कैसे ऐसे मतलब लोन दे दिए। हाँ, हमने मतलब ये कर्ज इसके लिए मतलब सर से हमने संपर्क किए हैं। आज हमें मतलब इस घर में लाके सर ने हमको बिठाया है। इसके साथ साथ हमारी टीम के साथ है चंद्रभान भाई है, सर जी है। बैंक ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये धोखे से और किसी भाई को ना दे, हमने तो आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। क्या लगता है कि आपको इनके द्वारा न्याय मिल पाएगा? मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा। कार्यक्रम रखा गया है, रजक सर के द्वारा सब चीज़ हमको बताए गए हैं, और बैंक वाले इतना बदतमीज़ से बात करते हैं घर में आके, और हम लोग पेपर भी लगाते हैं ना तो जवाब भी नहीं देते हैं। बहुत धोखा दिए हैं हम लोग। हमको धोखा दे रहा है। हमारे घर को कब्जा कर लिए, ताला लगा दिए थे। कौन धोखा दे रहा है? वो बैंक वाले। हम लोग को पता नहीं था, इतना लोन दे दिया। हम एक लोन लिए थे, 4-4, 5-5 लोन दे दिया, हमको पूछे नहीं। क्या बैंक का नाम है? ICICI बैंक। हाँ। तो आज कार्यक्रम रखा गया था किस लिए? जानकारी लेने के लिए। बोरोवर वेलफेयर के सोसाइटी के द्वारा आज हमारे सभी लोग, रजत भारती जो आए थे साथ में, और रमेश कुमार वर्मा जी उनके निवास में आदित्य नगर में, ये जानकारी के लिए और सब इकट्ठा होकर बैंक किस तरह लोगों के साथ लूट कर रही है, इस लूट को बारीकी से हर व्यक्ति को समझना है, क्योंकि आने वाला भविष्य बचाना है तो बैंक के खिलाफ हमें आंदोलन आगे करना पड़ेगा। शासन प्रशासन के भी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि वो भी जागे, IAS IPS बने हैं, कलेक्टर बने हैं, तो गुलामी करने के लिए नहीं बने हैं। अपनी पढ़ाई की, अपने मेहनत से बने हैं, तो गुलाम बन के जो सही है सही को नहीं बोल रहे हैं, झूठ को झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोग इस मुहिम में सफल होंगे? सफल हम लोग हो रहे हैं। पूरा देश में छोटी छोटी संस्थाएं काम कर रही है, रैली कर रही है ना। जिसका घर लॉक है वो लॉक को खोला जा रहा है, और एक भी आवेदन का बैंक जवाब नहीं दे रही है। आज जो लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ था, क्या कुछ सीख दिया गया और क्या कुछ सीख मिली? आज सभी लोगों को बारीकी से बताया गया कि बैंकिंग सेक्टर कैसे डिजिट के माध्यम से लोन दे रही है, लोगों को लूटा जा रहा है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसी प्रकार की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सोहेल चिश्ती, धन्यवाद।